नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति से नाराज वन कर्मियों ने सीसीएफ को सौंपा ज्ञापन। वन विभाग द्वारा जारी की गई पदोन्नति सूची को नियम विरुद्ध बताते हुए नाराज वन्य प्राणी संरक्षण संगठन के बैनर तले वन कर्मियों ने मुख्य वन संरक्षक के नाम सीसीएफ को ज्ञापन सौंपा है। नाराज कर्मचारियों ने बताया कि विभाग द्वारा जारी पदोन्नति सूची में कई पात्र और लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे वन कर्मियों की छोटी सी गलती तथा तकनीकी कारणों की आड़ में पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है। इससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का काम अन्य विभागों की अपेक्षा कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। वन कर्मी दिन रात जंगलों में वन्य जीवों के संरक्षण और वन सुरक्षा का जोखिम भरा काम करते हैं। अवैध कटाई को रोकना, वन अपराधों पर नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने जैसे महत्वपूर्ण काम हमारे जिम्मे होते हैं। ऐसे में छोटी सी गलतियों की इतनी बड़ी सजा न्यायपूर्ण नहीं है, जिसको लेकर संभागीय अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष ने कहा कि पदोन्नत सूची में सुधार नहीं किया जाएगा तो आगामी समय में वे अपने अधिकार के लिए आंदोलित रहेंगे। मैं श्री राम घरते, मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आज किस लिए आए थे सीएफ साहब के पास? सर, हमारे यहाँ जो अभी तत्काल में 10 तारीख को जो पदोन्नति आदेश वन कर्मचारियों के पारित हुए हैं, इसमें हमारे बहुत से वरिष्ठ जो कर्मचारी जो फील्ड में काम करे, रात दिन काम करे हैं, 10 सालों से पदोन्नति के प्रतीक्षा में थे, वो अपात्र हो गए, जिससे घोर निराशा पनपी हुई है। लगभग कितने ऐसे कर्मचारी होंगे जो? लगभग 50 से 60 कर्मचारी हैं जो पदोन्नति के अपात्र हुए। क्या कारण बताया जा रहा है? कारण ये समझ में आ रहा है कि जो छूट-मूट जो गलतियां जो ग्रामीणों के द्वारा की जाती है, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है ये 1500 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक का फैला हुआ होता है और इसमें ग्रामीणों के द्वारा अपनी जलाऊ लकड़ी या निजी निस्तार के लिए कुछ छूट-मूट उपयोगी लकड़ी ले लेते हैं और उसकी गलती मान करके वन रक्षक से वसूली की जाती है। क्या ये प्रावधान है वसूली करने का? शासन के द्वारा इस छूट-मूट वसूली को अपलेखन करने के लिए शासन के द्वारा 2000 रुपये तक छूट करने का प्रावधान है। फिर भी हमारे अधिकारी लोग इस प्रावधान का उपयोग न करते हुए एक तरफा वसूली कर दी जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कितने रुपए या कितने वसूली के वजह से उनका जो प्रमोशन रुक गया है? हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हमारे बीच में कि 36 रुपये की वसूली जिनसे हुई है उसको भी अपात्र कर दिए, जबकि उसकी CR पूरे 5 सालों में गुड है, ++ है। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम ये चाहते हैं कि फिर से जो DPC है वो बैठे और ऐसे जो अपात्र किए हैं कर्मचारियों को उनको पुनर्विचार करें। जरूरी है। कर्मचारियों में नाराजगी है कि जो फील्ड में रात दिन मेहनत किया वो प्रमोशन से वंचित रह गया है और ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कि विशेष कर्तव्य में हैं या कार्यालय में पदस्थ हैं, वो प्रमोशन पा चुके हैं। हम प्रांतीय कार्यकारिणी को अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ बालाघाट जिले में ऐसी स्थिति निर्मित हुई है और प्रांतीय कार्यकारिणी के मार्गदर्शन पर हम आंदोलन बिल्कुल करेंगे। ठीक। प्रदेश में विगत 10 वर्षों के बाद पदोन्नति प्रारंभ की गई है, लेकिन इस पदोन्नति में वन कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी वसूली की वजह से हमारे बहुत से कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पाई, जबकि इन छोटी छोटी वसूलियों को हमारे वन विभाग के मैनुअल द्वारा माफ़ कर दिया जाता है या अपलेखित कर दिया जाता है। बावजूद इसके पदोन्नति में हमारे बहुत से कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो चुके हैं। हमारी ये मांग है कि सरकार जो पदोन्नति अधिनियम है उसमें संशोधन किया जाए और वन कर्मचारियों को, वन विभाग को कुछ छूट प्रदान की जाए ताकि हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन जो रुका हुआ है वो सुचारू रूप से चलने लगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? प्रदेश इस तरह की समस्या प्रदेश के अन्य अंचलों में भी है। सब लोगों के साथ समन्वय करके शासन को हम ज्ञापन भी देंगे और अधिकारियों से निवेदन करेंगे। साथ साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनको भी इस चीज़ से अवगत कराएंगे और चाहेंगे कि कर्मचारियों को इस नियम से छूट दे करके पदोन्नति की राह सुचारू रूप से चालू की जाए।